हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नव एवता आध्यान्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते विधा बुधा। इसका अर्थ है, बुद्धिमान लोग भोगों में नहीं रमते, जबकि आप देखिए पूरी दुनिया रमी हुई है भोगों में। चाहे किसी देश के लोग हो, किसी जाति के लोग हो, किसी वर्ग के लोग हो, हर कोई भोगों में मगन है, रमन है। लेकिन कृष्ण की बात बिल्कुल विपरीत है, और इस विपरीत बात को आपको समझने के लिए आप में भक्ति, सत्य की खोज और गुरु कृपा, ये सब आपको रखना होगा, तभी ये बात आपको समझ में आएगी। न तेषु रमते बुधा, बुद्धि यानी अक्लमंद लोग, बुद्धिमान लोग। कौन है ये बुद्धिमान लोग? कौन है ये बुद्ध लोग जो इंद्रियों के आनंद में आनंद नहीं? संस्पर्शः भोगा सुखा, जो सुख स्पर्श से मिलता है, भोगों से मिलता है, वो सुख एक बहुत बड़ा जाल है, एक बहुत बड़ा एक आपके पतन का कारण है। वह मन का आनंद जरूर है, लेकिन वो आनंद आपको गुमराह करने के लिए बनाया गया, और आप उस आनंद में भटक गए तो समझो आप बुद्ध नहीं बनेंगे, अक्लमंद नहीं बनेंगे, एक मानव में बेवकूफ बनेंगे। ये बेवकूफों का आनंद है। क्यों क्यों भगवान इसके विरुद्ध है? क्योंकि ये जो सुख है आध्यांतवंत, अध्यांतवंत यानी क्षणिक है, स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है। और इसीलिए क्योंकि हम सुख चाहते हैं शाश्वत स्थिर हमेशा, वो ये नहीं दे पाता। सुखा योना संस्पर्श भोगा, तो ये जो है सुख हमको सुख नहीं दिखता, और इसीलिए हम इसे नहीं भोगते हैं तो प्यासे हैं, भोगने के बाद भी प्यासे। और ये फिर बार बार वही प्यास जगती है, और फिर वही प्यास की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वही कीमत हमारे आदर्श, हमारा धन, हमारा सम्मान सब छीन लेती है। तो भक्तगणों, इस जाल से आपको बचना है। अगर आप प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो इस जाल से निकलना होगा, वरना ये जाल में आप फंस गए तो फिर आप न भगवान के बन सकेंगे, ना सुख के बन सकेंगे, ना भोगों के बन सकेंगे। यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है इस श्लोक में, और भगवान भक्तों को समझा रहे हैं कि भक्त लोग इसमें बहुत रुचि नहीं रखते, भक्त लोग भक्ति में रहते हैं और इस चक्कर में नहीं पड़ते। तो भक्तगणों, आप भी मत पड़िए और भगवान का भजन कीर्तन में लगिए, ना कर्म करिए, लेकिन इस सुख दुख के चक्कर में मत जाइए।
यही भगवान कह रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि जो भी बड़े लोग हुए हैं वो इस सुख के चक्कर से दूर रहे और उन्होंने अपने लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान दिया। तो एक मानव में इस लक्ष्य के भटकने का कारण भी हमारे इंद्रिय सुख है जो हमें लक्ष्य पे आने नहीं देते। तो भक्तगणों, आप हर तरफ से आपको क्षति ही क्षति है अगर आप इंद्रियों के सुख को सच मानकर उसे पाने का प्रयत्न करके उसमें रमेंगे तो फिर आपका पतन निश्चित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इसके लिए बहुत लंबी सत्संग चाहिए। वो मैं आपको कमेंट में करिए, मैं बताऊंगा। लेकिन फिल वक्त इतना जान लीजिए कि विषय वस्तुएं जो है इंद्रियों की वो विष है, और आपको अगर जहर से बचना है, दुख से बचना है, तो इनका त्याग बहुत आवश्यक है। तभी आप बुद्धिमान कहे जाएंगे और आप बुद्धिमानों की सूची में आपका नाम होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया।